छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। गाजा का भविष्य क्या होगा, इस वक्त दुनिया में इसी पर चर्चा है। अमेरिका के करीबी दो देश फ्रांस और ब्रिटेन फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में हैं, लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू इसके खिलाफ हैं। ट्रंप ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि हमास सीज़फायर नहीं चाहता और इसीलिए उसका अंत बहुत निकट है। इस बीच गाजा में इजरायल ने हमास के खिलाफ अपना नया प्रॉक्सी खड़ा कर दिया है। तो क्या युद्ध विराम के बाद गाजा की सत्ता नेतन्याहू अपने प्रॉक्सी संगठन को सौंप देंगे? गाजा में इजरायल की बमबारी रुकने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। गाजा में हर बीतते दिन के साथ विनाश का क्षेत्रफल बढ़ता ही जा रहा है। गाजा में जितने लोग इजरायल की बारूदी बरसात में मारे जा रहे हैं, कमोबेश उतने ही भूख से मर रहे हैं। गाजा में जो लोग इजरायल के हमलों में बच गए, उन्हें अब भूख मारने पर आमादा है। जो घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें भी खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं, लिहाजा मासूमों की मौत हो रही है। जिस वक्त गाजा में जबरदस्त बमबारी हो रही है, जिस वक्त लोग भूख से मर रहे हैं, उस वक्त फिलिस्तीन को लेकर इजरायल, अमेरिका और फ्रांस, ब्रिटेन आमने सामने आ गए हैं। फ्रांस की तरह ही अब ब्रिटेन भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन के 200 सांसदों ने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर को चिट्ठी लिखकर फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की मांग की है। इसके बाद स्टारमर ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना शांति की तरफ पहला कदम होगा। पहले फ्रांस और अब ब्रिटेन का यह रुख ना तो ट्रंप को पसंद आया और ना ही नेतन्याहू को। ट्रंप ने कहा है कि मैक्रो एक अच्छे इंसान है, लेकिन उनके बयान का कोई महत्व नहीं है। उधर इजरायल के विपक्षी नेता बेनी गैंट्स ने कहा है कि फिलिस्तीन का अस्तित्व नहीं रहेगा, इजरायल जो चाहेगा वो करेगा। हमास जिस तरह से सीज़फायर के लिए शर्तें लागू कर रहा है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से भड़क गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमास डील नहीं करना चाहता, हमास के लोग मरना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि ट्रंप और नेतन्याहू के कड़े रुख को देखते हुए अब फ्रांस और ब्रिटेन क्या करेंगे? क्या वो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे या फिर अपने कदम पीछे खींचेंगे? इस सवाल का जवाब दुनिया को जल्द ही मिलने वाला है। उधर इजरायली सेना न सिर्फ गाजा को समतल कर रही है, बल्कि गाजा में हमास के खिलाफ पॉपुलर फ्रंट नाम के संगठन को खड़ा कर दिया है। गाजा में इजरायल के इस प्रॉक्सी ने ऐलान किया है कि उसने न सिर्फ पूर्वी राफा में कई किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया है, बल्कि वहां अपनी हुकूमत भी चला रहा है। गाजा में नरसंहार से भड़के हूती ने इजरायल को एक बार फिर से दहलाना शुरू कर दिया है। हूती ने इजरायल में फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। हूती का दावा है कि उसने ड्रोन हमला कर इजरायली सेना के 3 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। हूती के दावे के उलट इजरायल का कहना है कि उसने हूती के सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया। सच जो भी हो, लेकिन गाजा और वहां के लोगों का भविष्य क्या होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।